सैमसंग S23 5G है। एक शॉपकीपर का फ़ोन है, उसने ऑलरेडी पहले ट्राई किया हुआ है हिट वगैरह मार के, शील्ड भी उसका उतार दिया है। तो जो अनवांटेड पेस्ट है उसे एक बार क्लीन कर लेते। फिर CPU का ग्लू तो कटिंग नहीं हुआ है शायद, बट इसमें ग्लू शायद बहुत कम आता है, तो बॉर्डर पे कहीं पे टच नहीं हो रहा है ग्लू, तो आप इजीली सीधा रैम और CPU दोनों उखाड़ लो। इसमें रैम और CPU की साइज़ थोड़ी बड़ी आती है, तो जितना हो सकता है उतना CPU और रैम दोनों को कवर अप करो और स्क्रैपर 80% तक अंदर डालो, तो CPU बैंड भी नहीं होगा और कोई ट्रैक भी डैमेज नहीं होगा। क्विक 2008 मैंने यूज़ किया हुआ है 360 और 60 पे। अब 2ULL 422L का पेस्ट है मेरा रिलाइफ का, और शोल्डर वायर से लो मेल्ट कर रहा हूँ ताकि जो कुछ भी PPD और जो कंपनी की ओरिजिनल PPD थी वो सारे बॉल लो मेल्ट हो जाए। ये सब PPD थोड़ी 280 के समथिंग मेल्ट होती है, तो शोल्डर आपका टेम्परेचर रहेगा मिनिमम 330 320 के आसपास। अब ड्यूल टोन गुडविक से मैं जो ये बॉल है वो भी ले रहा हूँ और थोड़ा बहुत पेस्ट भी क्लीन हो जाएगा। एक बात खास ध्यान में रखना है, जो गुडविक आप जो कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, गुडविक फिर या फिर डी शोल्डर विक, जो कुछ भी आप यूज़ करते हो उसे रोजिन में डिप करके यूज़ करें। ये ड्यूल लेयर में ज़्यादातर बोर्ड अपर लेयर थोड़े पतले से ही आते हैं, तो ज़्यादा घिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप रोजिन में डिप करके यूज़ करोगे तो आपका गुडविक स्क्रैचेस नहीं लाएगा CPU पे। ये एक पार्ट मेरा हिल गया था तो ज़रा सेट कर लेते। हाँ, 1.1 की लाइन का कैप है, ठीक है। अब इसे एक बार कॉटन से क्लीन कर लेते। फिर 11 नंबर की ब्लेड से जो कुछ भी ग्लू बीच में बच रहा है उसे एक बार क्लीन कर लेते। हाँ, है थोड़ा थोड़ा ग्लू। अब सारे बॉल शाइनी हो रहे हैं क्योंकि जो ग्लू है अप साइड में वो सब क्लियर हो रहे हैं। सेटिस्फैक्शन वीडियो है। अगर आपका लो मेल्टिंग प्रॉपर हुआ रहेगा तो कोई भी ट्रैक आपका कटेगा या फिर डैमेज नहीं होगा, तो वही आप 11 नंबर की ब्लेड का यूज़ करें। अब ये रैम और CPU दोनों बहुत थिन आ रहे हैं, तो 260 या फिर 280 पे आप हीट रखो और सीधा CPU ब्लेड से ही स्क्रैप कर दो सीधा। बाद में एक बार गुडविक का यूज़ कर लो, और जो कुछ भी बॉल कार्बनिश बॉल है वहाँ पे खाली शोल्डर वायर और आयरन खाली घुमा दो, तो सारे बॉल क्लियर हो जाएंगे और जो कुछ भी थोड़े बहुत आपके ग्लू रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जितना हो सकता है उतना आप गन के अलावा शोल्डर से ही काम करो, तो ये डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी किया है, डायरेक्ट ग्लू इसमें नहीं था तो सीधा गुडविक का मैंने यूज़ किया हुआ है। सिंगल टोन मैंने पहली बार यूज़ किया है। अब सेकंड टाइम ये सरफेस पूरा 0-0 चाहिए, तो सेकंड टाइम मैंने ड्यूल टोन यूज़ किया है रोजिन में डिप करके, तो पूरा सरफेस मेरा क्लियर हो चुका है। CPU में जो बीच में कैपेसिटर दिए हुए रहते वो स्टेबिलिटी के लिए होते, वो आपके अगर निकल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है CPU में। हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा माइनर से ज़्यादा हीटअप होता है, बट चलता है प्रॉपर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सेम कंडीशन मैंने अप्लाई की है, शोल्डर वायर और आयरन से कार्बनिश बॉल को शाइन करने की ट्राई की है ताकि जब रिबॉलिंग हो तो फर्स्ट शॉट में ही रिबॉल हो जाए। अब गुडविक का यूज़ करके जो कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे बॉल बने हुए थे वो निकाल रहा हूँ। अब क्लियर करने के बाद प्रॉपर उसकी स्टेंसिल जो पूरी स्टेट होनी चाहिए। सैमसंग 8550 CPU है। ये सारे जो बड़े मॉडल के CPU आ रहे हैं साइज़ में भी बड़े आते हैं, तो आप ये खास ध्यान रखें कि जितना हो सकता है उतना हाई टेम्परेचर PPD की आदत डाल दे बड़े CPU में, ताकि सेट वापस रिटर्न ना आए। क्योंकि बड़ा CPU है तो बड़ी जगह पे हीटअप देगा, तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि बहुत सारे बॉल ड्राई शोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम PPD मैंने रैम में यूज़ की है। 199 मैंने यूज़ किया हुआ इसमें YCS का। क्लियर है। बोर्ड की कंडीशन तो पहले ही क्लियर हो चुकी थी, तो इसमें जो कुछ भी आप फ्लक्स या फिर पेस्ट रोजिन जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं।
कोई भी प्रिंट आपका मिक्सअप नहीं था तो पेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेम टेम्परेचर पे ही मैंने CPU को बिठाया हुआ है 260 360 60 पे, सॉरी। कहीं पे भी आपको स्टे नहीं करना है, कंटिन्यू फ्लो घुमाते ही रहना है। अगर कहीं पे आप अगर स्टे कर रहे हो तो ये बहुत CPU पतला आता है, सीधा फूल जाएगा या फिर ब्रोक हो जाएगा। अब ऊपर का सरफेस पूरा 0 था तो पेस्ट को कॉटन से सब जगह पे मैंने प्रॉपरली लेवल करने के लिए फैला दिया है ताकि मेरी रैम क्लियरली बैठ जाए, अनबैलेंस ना रहे। सेम कंडीशन, घुमाते ही रहना है आपको गन को, कहीं पे स्टे नहीं कराना है। अगर टचअप देने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल टचअप आप ज़रा सा आप छू के भी उसे देख सकते। हाँ ओके, सीधा बोर्ड में चढ़ा देते बॉडी में। दैट था ऑन ए सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।